नमस्कार दोस्तों, एक और बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो चलिए इसके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा इसका, है ना। क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, रिजर्वेशन सिस्टम, एज लिमिट, है ना। और पे कितना मिलेगा आपको, सैलरी, उसमें इम्पोर्टेंट डेट कौन सी रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, सारे फैक्ट इसमें कवर करेंगे अपन। तो जैसा कि यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया है कि आपको इसमें टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। एक सेकंड, है ना। टोटल पोस्ट की, सॉरी एक सेकंड, टोटल पोस्ट की बात करें तो 3,200 × 90 के करीब टोटल पोस्ट है इसमें, है ना। ये रिक्रूटमेंट 2026 के जो रिक्रूटमेंट नंबर रहते हैं वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो पहले इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, क्वालिफिकेशन, है ना, क्या मांगी गई इसमें, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा इसका, और रिजर्वेशन सिस्टम क्या रहेगा। फिर अपन देखेंगे एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट। फिर आप इन पे देखेंगे कि सैलरी पैकेज कितना मिलेगा। उसके बाद अपन इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे अप्लाई वगैरह की, और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे। तो सारे फैक्ट अपन इसमें कवर करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए, और जो भी अपने रिलेटेड लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए। तो चलिए डायरेक्ट मूव कर लेते हैं अपन नोटिफिकेशन पे जाएंगे, ताकि आपको इस पर भरोसा हो जाए। क्योंकि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट दूर निकाला, सॉरी, ये पंजाब स्टेट द्वारा निकाला गया है, जिसे पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख ही रहे हो, इसको थोड़ा अपन जूम इन कर देते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा, है ना। तो ये नोटिफिकेशन नंबर है आपका, जैसा यहाँ दे रखा है। यहाँ टोटल आपकी पोस्ट के बारे में बताया गया है, एल, है ना, ALM, जो कि टोटल पोस्ट है 3,290। और इसका फॉर्म कब स्टार्ट होने वाला है, तो अब 15/6/2026, यानी कि आज ही स्टार्ट होने वाला है। और इसकी लास्ट तारीख कब है, तो 6/7/2026 इसकी लास्ट तारीख है। और अब फीस जमा करने के लिए आपको 10 तारीख तक का समय दिया गया है इसमें, है ना। तो आगे देख लेते हैं अपन, इसमें मेन मेन पॉइंट ही अपन इसमें कवर करेंगे, फालतू अननेसेसरी बात नहीं करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा। अदर मैट्रिक पे वगैरह, अलाउंस वगैरह पर मंथ के हिसाब से वो अलग है ना। पर 19,900 यानी अप्रोक्सीमेटली आपके पास 100 कम 20,000 रुपये के करीब सैलरी रहेगी। ये यहाँ टेबल वाइज इन्होंने मेंशन कर रखा है ना, कि कैसे क्या पोस्ट है, बैकलॉग है, क्या है, वो सारी सिचुएशन इन्होंने दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे यह इनका नाम दे रखा, कैटेगरी किस कैटेगरी के लिए है। फिर बैकलॉग पद कितने दे रखे हैं वो भी दे रखा है इन्होंने। जैसे कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, तो इनमें, और जनरल के लिए कोई बैकलॉग नहीं है ना। और अगर SC और SC में भी स्पेशल कास्ट, जैसे कि मजहबी, वाल्मीकि, इनके लिए रिजर्व है ये, है ना। और इसमें भी SC में एक्स सर्विसमैन, है ना, वाल्मीकि, मजहबी, इन लोगों के लिए जैसे बैकलॉग पद बाकी के बचे हुए हैं। अब न्यू पोस्ट भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कैटेगरी वाइज, ये कैटेगरी है यहाँ पे ना, ध्यान रखना। और यहाँ टोटल पोस्ट भी बताई गई है ना। और यहाँ पे क्या है कि रिजर्वेशन वुमन के लिए भी है, यहाँ पे महिलाओं के लिए, है ना। तो ये इस हिसाब से इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है। या जैसा कि यहाँ पे टोटल बैकलॉग पद कितने हैं, तो 1456 है। आप इसमें, फिर इसमें वो एक सेकंड और देख लेते हैं। ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है न्यू पोस्ट कितनी है ना। ये यहाँ पे न्यू पोस्ट भी दे रखा है इन्होंने, कि आपकी न्यू पोस्ट है 1833। तो दोनों को मर्ज करके कितनी बनी, 3,200 × 90। और ये महिलाओं के लिए कितनी रिजर्व है, तो 616 महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है ना। तो ये इनके बारे में था। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं मांगा गया ज़्यादा, है ना, यहाँ पे दे रखा है। तो पहला मांगा गया आपका मेट्रिकुलेशन इक्वलेंट होना चाहिए, और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSC इन लाइनमैन ट्रेड के थ्रू, अगर ये दो क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। नॉलेज क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाब से रहेगा, है ना। तो ये इसमें मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन। एज की बात कर लेते हैं अपन, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इसमें एज का मेंशन कितना है, तो कम से कम आपके 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 37 वर्ष के होने चाहिए। अगर आप अपर एज में इंटर हो रहे हो तो आपकी जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन दे रही है, जैसे कि SC और बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे दे रखा है,
है ना। इन्होंने डिटेल में मेंशन नहीं करा कि कितना क्या है ना, कि क्या कितनी पूरा मैंने इसमें देख लिया, कहीं पे भी नहीं है कि कितने साल है। और फिजिकल हैंडीकेप के लिए 10 साल है। और इन केस अपर एज लिमिटेड शेल भी 40 साल, जिसमें विडो या डिवोर्सी महिला पुरुष दोनों के लिए है ना। तो ये उनके लिए दे रखा है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है ऑनलाइन फ़ीस। तो जैसे कि ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड पर्सनल विथ डिसेबलिटी कैटेगरी, इनको छोड़ करके यहाँ पे 1200 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस। और जीएसटी 218 दे रखी है। टोटल मिलाकर आपको 1400 1600 रुपये बैंक चार्ज एप्लीकेशन सहित आपको टोटल जमा करना पड़ेगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो या डिसेबिलिटी कैटेगरी हो, यानी कि आप एससी कैटेगरी से हो या और विकलांग कैटेगरी से हो, तो आपकी फ़ीस कितनी है? 750 है। जीएसटी 135, टोटल आपको पे करना रहेगा 885 रुपये। ऑल चार्जेस इसमें इन्वॉल्व है ना। रिजर्वेशन सिस्टम जैसा कि कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो रिजर्वेशन सिस्टम लागू रहेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। बहुत सारा है इसमें, पर इन शॉर्ट में मैंने आप बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। ये सारे मेंशन कर रखे हैं इन्होंने कैटेगरी वाइज। अब एग्ज़ाम के बारे में समझ लेते हैं कि इस स्केम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम का क्या कार्यक्रम रहेगा वो इसके बारे में देखना है अपन को। तो ये ग्रुप सी की सर्विस के लिए है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही इसके मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न तैयार किया गया है। तो जैसा कि यहाँ बेस कौन सा रहेगा, तो कंप्यूटर बेस रहेगा। इसमें 2 पार्ट में आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। पार्ट 1 में यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपको। तो इसमें नॉलेज ऑफ पंजाब लैंग्वेज, अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज आती है तो आपका कितने 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। अभी नंबर शो नहीं हुआ है, वो बाद में देखेंगे। फिर सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको? सेकंड पार्ट में आपको 5 सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चंस रिलेट टू द कॉन्सेप्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट अप्लाई टेक्निकल क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे इसके। पंजाबी लैंग्वेज के स्पेशल 20 रहेगा लैंग्वेज के, है ना। और 50 ये इसमें शामिल रहेगा सेकंड पार्ट में। जनरल नॉलेज के कितने 10 रहेगा। रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन रहेगा। तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है ना, कि किस किस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें क्वालिफाइंग के लिए कितना मार्क्स लाना रहेगा आपको, तो यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि जनरल कैटेगरी जो रहेगी उसके लिए 25% है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 20% है ना। तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि किस किस को कंसिडर होगा, है ना, रिजर्व में कैटेगरी में। फिर नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो वो आगे इसमें मेंशन कर रखा है, नॉर्मलाइजेशन बेस पे ही होगा, है ना। और ऑनलाइन अबाउट टेस्ट के बारे में तो आप यहाँ से डायरेक्ट PSPLC इन डॉट पे जाकर आप एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हो और अदर जानकारी भी ले सकते हो, है ना। मेरिट लिस्ट बनेगा अगर दोनों में आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, पेपर 1 और 2 दोनों में अगर क्वालिफाई हो गए तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। और फाइनली आपको मतलब वो बुला लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी। फिर उसके बाद आप जैसे क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको फिर डॉक्यूमेंट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो उसका ईमेल वगैरह अच्छे से भरना ताकि इंफॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, है ना। और ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ ट्रेनिंग के बारे में मेंशन है। अगर सिलेक्टेड बंदा को फिर ट्रेनिंग पे जाएंगे, है ना। उसको ट्रेनिंग कौन देगा, तो PSPCL द्वारा ही दिया जाएगा सिलेक्टेड बंदे को। तो यहाँ पे मेंशन है ना। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, अगर आपने कोई गलत व्यवहार करा या कोई ऐसा करा है, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। जैसे अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जैसे कोई ऐसा मतलब डिजिटल डिवाइस वगैरह कुछ यूज़ मत करना, है ना। तो अगर कुछ करोगे, बहुत सारे ऐसे है पर्टिकुलर्स, तो अगर उन चीज़ों को आप अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा, है ना। अपने दम पर ही हासिल करें। अगर कुछ चालाकी करने गए और पकड़े गए तो आपका पूरा कैरियर ब्लॉक हो जाएगा। तो ध्यान रखिए। अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो ये चीज़ याद रखना, आप फॉर्म करोगे फिल तो आपका 150 से 200 पिक्सल का फ़ोटो होना चाहिए,
और उसमें भी 20 से 50 KB का होना चाहिए, है ना। अगर है तो आप इसमें, और इसको पासपोर्ट साइज़ में ही होना चाहिए। सिग्नेचर का भी क्राइटेरिया दे रखा है, और उस वो ब्लैक पेन से करना है आपको। ये भी 20 KB का होना चाहिए, 10 से 20 KB। पिक्सल की बात करें तो 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए। हाँ, सेकंड की बात कर लेते हैं। इसमें स्टेप थर्ड में आपको क्या रहेगा, तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जिक्र करा रखा है कि कैसे क्या भरनी रहेगी, वो उसके बारे में मेथड बताइए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें। बस अब तो ख़त्म हो गया, है ना। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बारे में बताया 7/6/2026 को पटियाला से, है ना। और ये इसके चीफ इंजीनियर जो सेक्रेटरी है उनके, उन्होंने मतलब ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट करे थे। तो चैनल पे नया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।